वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक हम नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और एक नया टॉपिक है जो कि गॉस एप्लीकेशन का है। देखिए, हमारा जो चैनल बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, उनमें से नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु जो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें इस प्रकार की कंटिन्यू वीडियो को रखना चाहिए। तो सब सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो स्टूडेंट, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हम और फुली डिटेल के साथ है। टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए थोड़ा एरर है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इन स्फेरिकल सेल। देखिए, आज हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल है ये, और आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो है सेल, इसका जो अंदर वाला स्पेयर है, इसको जो हमने रेडियस कंसिडर की है वो आर रेडियस है, और इसको जो अंदर वाला स्पेयर है इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है। अब तुम्हें इस बात का पता है कि जब हम किसी भी स्पेयर को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जाती हैं वो आउटवर्ड जाती है, मतलब ऊपर की ओर चलेंगी। अब हमारे इस पर स्टूडेंट जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने इससे जो आउटसाइड है वो निकालना है। मान के चलिए हमारा एक पॉइंट पी है यहाँ पर, जो कि हमारा स्पेयर है उससे ऊपर है पी पॉइंट। इस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको एक गॉसियन सरफेस के जैसे ले लिया है, आपने देखा है, हमने एनक्लोज तो कर रखा है इसको, और इसकी जो रेडियस है ओ से, इसका जो डिस्टेंस है ओ से, वो आर डिस्टेंस, स्मॉल आर पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट, इसका हमने ऐसे ही करा कि हमने यहाँ एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट है जिसे हम बोल रहे हैं डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर आप सभी को पता है, जो हम सरफेस लेते हैं उसके नॉर्मल लेते हैं, एरिया वेक्टर जो लेंगे हमेशा नॉर्मल। अब आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ ही होगी या नहीं होगी? बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा आउटवर्ड जाता है, किससे? पॉजिटिव चार्ज से। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि गॉस का एप्लीकेशन है तो गॉस का तो यूज करना ही पड़ेगा हमें। तो हमारा जो फाई ई इक्वल टू फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब तुमने 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला स्टडी करा है स्टूडेंट, वो है ई ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? हमारा एक फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो उसी के हिसाब से हम इसको क्या ओपन कर सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब स्टूडेंट, आपको हमने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा? आपका जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का होगा। तो फाई ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ 1 आ गया। अब आपका रहा इसका पॉइंट, भाई इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया का, क्योंकि डी ए पे डिफरेंस। तो इसका जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हुआ फाई ई। अब स्टूडेंट, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो तो गॉस एप्लीकेशन है। जब गॉस एप्लीकेशन है तो गॉस का जो रूल था उसका तो वो लगाना पड़ेगा हमें। तो हम यहीं पर इसको सोल्व आउट कर देते हैं। देखिए, तो इसकी जगह जो हम प्लेस कर देंगे 5e की जगह वो कर देंगे
क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा आप सभी के। अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू कंसिडर करें या निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई अपॉन में ये रहा एप्सिलॉन, ये रहा क्यू अपनी जगह और आर स्क्वायर नीचे। अब तुम्हें ये भी पता है जो सरफेस पे जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला हमने आपको अलग से भी बताया हुआ है। तो क्या है, सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। अगर क्यू लेते हैं तो सिग्मा ए यहाँ से आ जाएगा ये, तो ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू की जगह क्या लेंगे, सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है एरिया का, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर आएगा क्योंकि ये चार्ज को रिप्लेस कर करके बनाया गया है, क्योंकि चार्ज केवल कैपिटल आर वाले स्पेयर पर ही है, इसलिए इसका यूज हम ऐसे करते हैं। तो इसमें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ आगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये किसका आगा, ई का। तो ये होगा आपका फाइनल फॉर्मूला। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, इसमें बड़ा सिंपल था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो हमने इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कुछ कराया नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, बड़ा सिंपल वे में समझाया। अब हमें इसके सरफेस पर भी निकालना होगा। किसके सरफेस पर, जो हमने चार्ज स्पेयर लिया है इसके सरफेस पर। अब इसका सरफेस क्या है, ये पॉइंट है। ऐसे यहाँ आप एक स्मॉल कंपोनेंट ले सकते हो डी ए का, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सेम ये इसी प्रकार होगा। बस यहाँ एक डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ स्मॉल आर का कोई मैटर ही नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल आर पर ही टोटल वर्क होना है। अगर हम चाहते हैं तो हम इसी फॉर्मूले से इसको रीअरेंज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हमारा किस पे था, एट द आउटसाइड। अब का निकाल लेते हैं, सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्पेयर। चार्ज स्पेयर इसके सरफेस पे हम निकालेंगे। जब हम इसके सरफेस पे निकालेंगे चार्ज स्पेयर के, तो उस समय स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा। तो E इजकल टू आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर की जगह क्या रख दोगे आप, कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो E इजकल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कहाँ पर आएगा, सरफेस पर। यह आपका आएगा सरफेस पर। और पहला हमारा कहाँ था, एट आउटसाइड। आउटसाइड ये होगा। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आता होगा। लास्ट हमारा बचा है कि हम इनसाइड निकालें। जो हमारा स्पेयर है इसके इनसाइड कर लें। अब इसमें हमने मान के चलिए कि फिर एक अंदर एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया और इसके इनसाइड। अगर हम इनसाइड निकालते हैं स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि चार्ज तो होता नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों हुआ, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज होता ही नहीं। टोटली जो चार्ज है वो स्पेयर पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, जब चार्ज स्पेयर पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर चार्ज गया नहीं, जब चार्ज नहीं गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हुआ। तो ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग था जो मैंने आपको पढ़ाया।
तो आप इसको स्लो मोशन में और लीड लगा करके अगर सुनोगे आवाज़ तो क्लियर आएगी, और हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसका एक मेन पॉइंट और फैक्ट है जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। देखिए इस चीज़ को हर टीचर नहीं पढ़ाता जो हम आपको समझा रहे हैं। ये जो वैल्यू है अगर हम देखें भाई, यहाँ कैपिटल आर दिखाई दे रहा होगा आपको, कैपिटल आर है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कैपिटल, अगर कैपिटल आर से आप इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। मतलब जैसे हमारा ये है भाई, हमने ये स्क्वायर की रेडियस कंसीडर क्या किया, कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर से कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और कब मैक्सिमम होगा, जब इसके सरफेस पर निकालेंगे। ये ग्राफ ये शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू हम दिखा रहे हैं यहाँ कब होगा, जब हम इसके सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा तभी होगी। अब स्टूडेंट, अब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सरफेस से, डिस्टेंस पर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है उसके स्क्वायर का, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसलिए वो धीरे धीरे एक कर्व देगा, और जब ये जो कर्व होगा ये कैसे, इस प्रकार का होगा, तो इसलिए घटना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आराम से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से कम पर जो होगा वो 0 होगा। इनसाइड है क्योंकि इनसाइड पर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैटर नहीं आएगा, और सरफेस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब सरफेस से बाहर हम जैसे जैसे चलेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।